हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी केसर पिस्ता रबड़ी विद शाही टोस्ट, हमेशा की तरह एक नए अंदाज में, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर पर ही बना सकते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा बजट भी नहीं लगता और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती ही है। और जो लोग मीठे के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बशर्ते कि आप इसे चिल्ड करके खाएं तो ये इसका मज़ा और भी दुगना कर देगी। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम केसर पिस्ता रबड़ी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कोई भी टिप मिस ना हो। केसर पिस्ता रबड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। हम रबड़ी कढ़ाई में बना रहे हैं, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप इजीली बना पाएँ। अब हम इंडक्शन ऑन करेंगे और हाई हीट पर दूध को उबाल लेंगे। आप गैस पर बना रहे हैं तो हाई फ्लेम पर जल्दी से पहले दूध उबाल लीजिए। तो ये दूध उबलने वाला है और ये देखिए मलाई इस पर आ गई है। एक बार इसे हम चला देंगे जिससे ये तले में ना लगे, नहीं तो हमारी रबड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये दूध उबल गया है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम दूध को स्लो हीट पर ही पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे। और ये साइड पर जो मलाई की परत बन रही है इसे भी हम इस तरह से साथ के साथ हटाते रहेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब देखिए इस पर ये मलाई बन रही है। इसे साइड करेंगे और अच्छे से चारों तरफ से चलाकर रख देंगे और इसी तरह से मलाई को हटाते हुए इसको चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। और दूध नीचे तले में ना लगे तो ये भी ध्यान रखना है और ये साइड से ज़रूर हटाते रहना है। फिर से इसे छोड़ देंगे और इसी तरह से देखिए अब हमारी मलाई कितनी थिक हो गई है। अब इसे भी साइड कर देंगे और यही हमारी रबड़ी को लच्छेदार बनाएगी। तो साइड से भी हटाते रहना है, नहीं तो ये यहीं पर इकट्ठी होकर जम जाएगी और जल जाएगी। तो रबड़ी को और अच्छा लुक और फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 केसर के धागे और इसे चला देंगे। और ये दूध नीचे तले में भी हल्का हल्का जमता है, उसे भी चलाते रहेंगे जिससे ये ज़्यादा ना लगे और जले ना। और ये साइड में देखिए ये परत इकट्ठी हो रही है तो ये भी हम इस तरह से निकाल देंगे और इसी प्रोसीजर को हमें बार बार दोहराना है। और ये देखिए केसर से इसका कलर और खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। और ये साइड से भी हम इसे निकाल लेंगे इस तरीके से। हमारी रबड़ी काफ़ी हद तक पक चुकी है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस और ये लच्छे आपको दिख ही रहे होंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी, क्योंकि जब दूध को इस तरह से कढ़ाते हैं तो अपने आप ही कुछ हद तक उसमें मिठास आ जाती है। तो यहाँ हम चीनी कम डालेंगे और थोड़े से हम यहाँ डाल देंगे ये कुछ कटे हुए पिस्ते और बादाम और इसे हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा और पकाएंगे इस तरह से। दोस्तों, रबड़ी बनाने में थोड़ी मेहनत और टाइम तो लगता है, बट जब आप अपने हाथों से घर पर ही इसे ट्राई करेंगे तो आप बाजार की नहीं, हमेशा घर की ही बनी रबड़ी खाएंगे, क्योंकि ये स्वाद में तो ज़बरदस्त है ही, साथ ही एकदम प्योर भी है, किसी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है। तो है ना स्वादिष्ट भी और हेल्दी भी। अब ये रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसकी थिकनेस हमें इतनी ही रखनी है क्योंकि इसे हमने फ्रिज में रखकर ठंडा करके खाना है। तो फ्रिज में रखने से ये और गाढ़ी हो जाएगी। और अभी शाही टोस्ट भी बनाने हैं तो उसके लिए भी हमें रबड़ी ऐसे ही चाहिए। तो अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा नॉर्मल करके इसको फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और तब तक हम बनाते हैं शाही टोस्ट, तो जिसके लिए हम बनाएंगे शुगर सिरप यानी कि चाशनी। तो यहाँ हमने ये सॉसपैन रख लिया है
और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी। और जितनी चीनी ली है उतना ही हमें पानी लेना है। अब इसे मिक्स कर देंगे और हाई हीट पर ही इसे पकाएंगे और 5 मिनट में ही हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे 1 हरी इलायची इस तरीके से छीलकर और साथ में 4 से 5 केसर के धागे। अब इसे हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। देखिए कलर कितना ऑसम लग रहा है। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक तार ना दिख जाए। तो एक तार की चाशनी ही बनानी है। इस तरह से चेक कर लेंगे। शायद ये आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा हो, बट इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपको एक बारीक सा तार बनता हुआ नजर आएगा। बस अब आप गैस या इंडक्शन जो भी यूज कर रहे हैं उसे आप बंद कर दीजिए, क्योंकि चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। 1 मिनट के लिए हम रख देंगे इसको हल्का ठंडा होने के लिए। और ये रबड़ी तो रेडी है ही। इसे हमने फ्रीजर में रखा था ठंडा होने के लिए। तो अब देखिए इसकी थिकनेस। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो अब बनाते हैं अपने शाही टोस्ट, जिसके लिए हमने यहाँ ये सूजी के रस लिए हैं। जी हाँ, ये वही रस है जिसे हम अक्सर चाय के साथ खाते हैं। और इसे हमें फ्राई भी नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और इससे जो हम शाही टोस्ट बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी और ऑसम बनेंगे। तो ये जो हमने चाशनी बनाई है इसे हमें गरम ही यूज करना है, ज्यादा उबलती हुई नहीं लेनी है, थोड़ा नॉर्मल करके बट थोड़ी तेज गरम। अब हम ये रस इसमें डाल देंगे और इस तरह से इसे डिप करके और पलट कर भी चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी गरम है इसलिए आसानी से इस टोस्ट में अंदर तक भर जाएगी। तो इसी तरह से सभी रस हम चाशनी में डिप कर लेंगे। तो ये टोस्ट तो चाशनी में फिल हो गए हैं, अंदर तक इसमें मिठास भर गई है। अब हम लगाएंगे इस पर रबड़ी। 1 चम्मच से थोड़ी थोड़ी डालकर पूरा कवर कर देंगे इसे रबड़ी से। और इसी तरह से सभी टोस्ट पर हम रबड़ी लगा लेंगे। और अब इसे गार्निश कर लेंगे पिस्ते और बादाम से, जो कि हमने कट करके रखे हुए हैं। तो ये शाही टोस्ट तो बन गए हैं, बट अभी ये खाने के लिए रेडी नहीं हुए हैं, क्योंकि ये अभी जा रहे हैं फ्रीजर में सेट होने के लिए। कम से कम 30 मिनट के लिए हम इसे फ्रीजर में रख देंगे, बाकी आप जितना ठंडा खाना चाहें। तो ये देखिए हमारी केसर पिस्ता रबड़ी विद शाही टोस्ट रेडी है। ये देखिए ये अच्छे से सेट भी हो गए हैं और ये कितने डिलीशियस बने हैं। तो आप चाहें तो रबड़ी इस पर डालकर खाएं या ऐसे ही खाएं, वो आपकी पसंद है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आने वाली मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, एक और नए अंदाज में आपके अपने चैनल पर। तब तक के लिए बाय।